श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो। श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। श्रावण की प्रवचन की ये श्रृंखला चल रही है। आप सभी का स्वामीमय स्वागत है। तो भक्तों, मेरे स्वामी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज एक खास दिन है। श्रावण महीना है। श्रावण महीने की आज पूनम है। श्रावण महिन्याची आज पौर्णिमा। या पौर्णिमेच्या दिवशी, प्रत्येक महिन्याची पौर्णिमा जी असते त्या पौर्णिमेच्या दिवशी खास वैशिष्ट्य असतं। या दिवशी चांगल्या चांगल्या सर्व कामांची सुरुवात करू शकता तुम्ही। त्याचबरोबर पूजा अर्चा, महापूजा वगैरे, अनुष्ठान वगैरे या दिवशी केल्यास उत्तम असतात। आणि तो जर श्रावण महिना असेल तर नेहले पे द्यायला खूप छान सुंदर असा तुम्हाला आजचा मुहूर्त आहे। आपण त्याला नारळी पौर्णिमा असं म्हणतो। आणि अजून एक महत्त्व आहे आजच्या दिवसाचं, ते सगळ्यांना माहिती आहे। आज आहे रक्षाबंधन। आपण ज्ञान साधनेने आणि मानस पूजेने अशी इच्छा करूया की साक्षात स्वामी हे आपले बंधू आहेत आणि आज रक्षाबंधनाच्या दिवशी आपण त्यांच्या हातावर राखी बांधतो आहोत आणि त्यांच्या हातावर हे रक्षाबंधन करून, त्यांच्या मनगटावर आपण रक्षाबंधन करून आपल्या आयुष्यात त्यांचं अस्तित्व सदैव राहावं, सदैव त्यांनी आपल्या भावाप्रमाणे आपली पाठराखण करावी। म्हणून सर्व बंधू आणि भगिनींना माझं हे सांगणं आहे की अशा पद्धतीने आजचं रक्षाबंधन तुम्ही करावं। तर आजच्या रक्षाबंधनाच्या सर्वांना, सर्व बंधू भगिनींना शुभेच्छा। माझ्या सगळ्या स्वामी भक्तांना मनापासून स्वामीमय शुभेच्छा। स्वामी सदैव एका बंधूप्रमाणे, भावाप्रमाणे तुमची पाठराखण करतील, यात काही शंका नाही। आणि आजच्या दिवशी आपण त्या स्वामींना वंदन करूया, त्यांना सांगूया की हे देवा, सदैव आमच्या आयुष्यात तुमचं अस्तित्व राहू देत आणि ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही आम्हाला आमच्यासाठी नक्की केलेल्या आहेत त्या तुम्ही आमच्या पदरात टाका। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जेवढं मिळेल तेवढं ज्ञान आमच्या पदरात टाका। श्री स्वामी समर्थ। तो आज रक्षाबंधन है। हम सभी भाई बहन जो है
हमारे स्वामी को अपना बंधु यानी भाई मानकर उनके कलाई पर आज अगर रक्षाबंधन करेंगे तो हमारी रक्षा जीवन भर करके हमारी इस जगत में अस्तित्व जो हमारा हुआ है उसका कल्याण होकर हम इस भव सागर से पार हो जाए। तो चलते हैं। कल तक हमने प्रभु की जो लीलाएं हैं उसके बाद उनका जो पर्यटन है यानी उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया है, वो घूमने लगे हैं। उनका जो परिवार है वो मंठन गांव में उनको मिलने आया, उनको समझा बुझा के ताकीद देकर उनको वापस घर रवाना किया। आगे क्या हुआ देखते हैं। प्रभूंच्या चरित्राला स्वतंत्रपणे सुरुवात झाली ती अंबिलकुंडापासूनच। प्रभु का जो चरित्र अभी शुरू हो रहा है वो असल में कहाँ शुरू हुआ है? ये जो अंबिलकुंड है वहां से। या ठिकाणी प्रभूंचा वास 6 महीने एक सारखा होता। अभी इस जगह पे प्रभु का वास यानी जो रहे हैं वो 6 महीने एक जैसा ही था। कधी गुप्त कधी प्रकट अशा रीतीने प्रभूंनी तेथे 6 महीने काढले। कभी प्रकट होते थे तो कभी गुप्त हो जाते थे यानी गायब हो जाते थे। ऐसे 6 महीने उन्होंने निकाले। या निसर्ग रमणीय स्थळांचे महात्म्य प्रभूंच्या वास्तव्यापासून फार वाढले। अभी ये जो निसर्ग रम्य यानी सृष्टि सौंदर्य से लदा हुआ जो स्थल है उसका महात्म्य प्रभु का जो वास्तव्य हुआ उसके बाद और बढ़ गया। निर्जन ओसाड व भयानक असणारे हे स्थान लोकांनी गजबजून गेले। निर्जन यानी कोई भी मनुष्य वहाँ पे फटकता नहीं था और बंजर सा भयानक जो दिखता था वो स्थान अभी लोगों से पूरा भरा पूरा हो गया है। पूजा अर्चा इत्यादिकांच्या निनादाने दुमदुमून गेले व ठिकठिकाणी दुकाने व पाले उभे राहिल्यामुळे शोभायमान झाले। अभी सब जगह पे जैसे कल के अध्याय में हमने देखा था सब दुकानें वगैरह उधर और रहने के लिए पाले कहा जाता। पाले मतलब राहुटी कहते हैं या तो तंबू बोलते हैं। वो वहाँ पे बांधे गए, भोजन वगैरह पूजा अर्चा सब कुछ वहाँ पे होने लगा। एक ज़माने में बंजर सी ज़मीन थी। प्रभु के वहाँ पे पैर जैसे पड़े तो वो पावन हो गई। वैसे रामायण में सीता मैया का भी वास उधर हुआ था, इसीलिए सीता मैया की गुफा उधर है। उस समय से लेके शायद आज के दौर तक उसमें कोई आया नहीं गया नहीं, वहाँ रहने का नामो निशान भी नहीं। बंजर भयानक ऐसी वो ज़मीन अभी वो उसमें बदलाव आ गया था। भरी पूरी थी, सब लोग उनके दुकानें उनके घर वगैरह भोजन पूजा अर्चा सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। या जंगलात मंगलवाद्य सुरू झाली, भोजनाच्या पंक्तीवर पंक्ती उठू लागल्या, सर्वत्र जय जयकाराचा ध्वनी घुमू लागला। जंगल में मंगल हो गया, मंगल वाद्य बजने लगी, भोजन के यानी पंक्तियाँ उठने लगी, सर्वत्र जय जयकार के ध्वनी गूंजने लगे। प्रभूंच्या दर्शनास येणाऱ्या भाविकांचे 4 प्रकार कल्पिता येतील। अभी प्रभु के दर्शन करने के लिए आने वाले जो लोग हैं भाविक है वो 4 प्रकार से अलग अलग बांटे जा सकते हैं। अभी देखिए ज्ञान चक्षु अपने खुले कर लीजिए, ज्ञान मिलने का समय आ गया। 4 वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना विभागलं जाऊ शकतं प्रभूंच्याकडे येणाऱ्या भाविकांना। कधी भाविकांना वेगवेगळ्या प्रकारे वाटलं जात नाही, वेगळं केलं जाऊ नये, वेगळ्या रांगा नसाव्यात। पण इथे येणारे प्रकार किती आहेत, कितने प्रकार के लोग, कैसे कैसे प्रकार के लोग, क्या क्या कामना क्या क्या मन में धारणा रख के लोग आते थे वो अभी पढ़ेंगे। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी व ज्ञानी या 4 प्रकारांमध्ये सर्वांचा समावेश होण्यासारखा आहे। आर्त मतलब
अंदर से जिनको भाव प्रकट हुआ है, मनापासून ज्यांना आर्त इच्छा आहे, असे भाविक जिज्ञासु, यानी किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा रखने वाले, वो जिज्ञासु दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा है अर्थार्थी, यानी अर्थ यानी पैसा, या किसी मतलब के लिए आने वाले, अर्थ होता है आने का, या अर्थ यानी पैसा, पैसा कमाने के लिए आने वाले, उसको कहते हैं अर्थार्थी। व ज्ञानी, यानी ज्ञानी भी उधर आते थे, जिनको ज्ञान चाहिए या जो जिनको ज्ञान मिला है और बढ़ाना है, और जो ज्ञानी है जिन्होंने ज्ञान से पहचान लिया कि यहाँ पे प्रभु है। अभी देखिए ये 4 प्रकार है, लेकिन इन प्रकार में जो आखिरी ज्ञानी का प्रकार है उसमें और 3 प्रकार हमने जोड़ दिए। या 4 प्रकारांमध्ये सर्वांचा समावेश होण्यासारखा है। इन 4 प्रकारों में सबका समावेश होने जैसा है। हे चतुर्विध लोक प्रभूंच्या मागे येण्यास खरी सुरुवात या अंबिलकुंडापासूनच झाली असे म्हणावयास हरकत नाही। अभी ये चतुर्विध, चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के जो लोग हैं, चतुर मतलब 4 विध, चतुर्विध, विविध यानी अलग अलग 4 प्रकार के लोग प्रभु के दर्शन को आने लगे, उनकी शुरुआत हुई। ये अंबिल कुंड जो है वो पवित्र स्थान है, वहां से शुरुआत हुई। वेडाभाऊ बोलतो ते खरे होते, एवढ्या समजुतीने आजपर्यंत जे लोक प्रभूंकडे येत त्यांची कामे होत असत। ये वेडाभाऊ जो है जो बोलता है वही सच होता है, ये जानकर सुनकर ज़्यादातर लोग उनके पास आते थे और उनके काम भी होते थे। कोणास रोग झालेला असे, कोणावर संकट असे, कोणास पुत्राची अपेक्षा असे, असे नाना प्रकारच्या कामनेने भरलेले किंवा आपत्तीने त्रस्त झालेले लोग आजवर येत। आज तक कैसे लोग उनके पास आते थे? किसी को कुछ बीमारी है, किसी के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, आपत्ति विपदा आई हुई है, तो किसी को पुत्र की अपेक्षा है। ऐसे नाना प्रकार की कामना जिनके मन में है, भरी हुई है, ऐसे लोग, या आपत्ति आई हुए उससे त्रस्त ऐसे लोग आज तक प्रभु के पास आते थे। त्यांच्या पुढच्या पायरीचे लोग म्हणजे जिज्ञासु, उनके आगे जो है जिज्ञासु लोग। प्रभूंजवळ काही योग सामर्थ्य आहे, ज्ञान संग्रह आहे, तो हस्तगत करावा या हेतूने येणारे लोग ते जिज्ञासु होत। अभी जिज्ञासु लोग मतलब क्या है? वह अगली पायदान पे, अगली पुढच्या पायरीचे लोक आहेत। ते काय आहेत? त्यांना कसली आपत्ती वगैरे काहीच नाही आहे, त्यांना संकट नाही आहे। हे लोग आहेत जिज्ञासु। प्रभु के पास कुछ योग सामर्थ्य है, कुछ ज्ञान का संग्रह है, वो हस्तगत करने वाले, वो काबीज करने के लिए, उसको पाने के लिए आने वाले लोग, ये जिज्ञासु लोग। या ये भी जिज्ञासा हो सकती है, जैसे मैंने बोला, सच में है क्या, क्या है देखते हैं। ऐसे लोग भी जिज्ञासा ही है वो जानने की, या किसी ने बताया सच में ऐसा है, चलो जाके देखते हैं। लेकिन एक तरीके से ये भी पाना ही हुआ ना। प्रभु के पास आने वाले जो 4 चतुर्विध लोग हैं, ये सारे लोग ही एक ना और चीज जो है, एक या और कुछ पाने की ही लालसा से आ रहे हैं। पहला प्रकार हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, इसमें ये है कुछ हस्तगत करने के लिए। या वर्गात सर्व शिष्यांचा समावेश होतो। सारे जो शिष्य है उनका भी समावेश इस वर्ग में हो जाता है। पाने की लालसा, लेकिन क्या? ज्ञान पाने की, कुछ जानना चाहते। केवळ द्रव्य मागण्याचा हेतू धरून काही लोक येऊ लागले, ते अर्थार्थी या सदरामध्ये येतात। कुछ लोग सिर्फ द्रव्य कमाने के लिए आते हैं, मैंने बताया आपको, वो लोग हैं अर्थार्थी। अर्थ के अर्थ से आए हुए, अर्थ से, अर्थ के अर्थ, अर्थार्थी। तो अर्थार्थी
ये जो है ये सिर्फ अर्थ यानी पैसा पाने की लालसा से आहे. आणि स्वतः ज्ञान संपन्न असतानाही प्रभु दर्शनास येत ते चौथ्या सदराखाली मुडतात. मैंने पहिले ही बताया. चौथा जो प्रकार आहे तो मी पहिलंच सांगितलं, पण मी त्याच्यात 3 भाग केले अजून. ज्यांना फक्त ज्ञान मिळवायचे ते सुद्धा तशाच सदरात मोडतात. ज्यांना मिळालं आहे ते अजून मिळवण्यासाठी येतात, आणि ज्यांना मिळालं आहे आता बस फक्त देवा तुझं दर्शन घ्यायचं आहे, तर वो कौन से है? खुद ज्ञान संपन्न है और फिर भी प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं. प्रभूंचा उत्कर्ष जसा जसा होत गेला तसे तसे क्रमाक्रमाने हे 4 प्रकारचे लोक प्रभूंभोवती जमा होऊ लागले. प्रभू का उत्कर्ष, मराठीत जिला प्रगती म्हणू शकतो, की त्यांची लीला जशी प्रगत होत गेली, वाढत वाढत गेली, उत्कर्ष झाला, त्यांनी आपल्या लीला दाखवत गेले, चमत्कार दाखवल्यावर नमस्कार होतात. तसंच आहे. पण आपले जे प्रभू आहेत ते त्यांच्यात ती सगळ्या शक्ती आहेच. त्यांच्या शक्तीचं उत्कर्ष झालेलं नाही, ते मुळात ती शक्ती आहेच. वो शक्ति अंदर है. उत्कर्ष मतलब क्या है? उनके बारे में लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, वो प्रसिद्ध होने लगे कि ऐसा कोई पगला भाई है, वेडा भाऊ कुठेतरी आहे, त्यांच्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, त्या आपल्याला मिळवायच्या आहेत, किंवा त्यांचं दर्शन घ्यायचं आहे, की तिथे गेल्यावर आपण पैसे पण कमवू शकतो. लोक येतात तर आपण तिथे व्यवसाय करू शकतो, किंवा आपल्या समस्या त्यांच्याकडे गेल्यावर आपले प्रॉब्लम्स आहेत ते सॉल्व होतील. दर्शन लेने की कामना से बहुत कम लोग आते हैं. सिर्फ मिलना है, आपके दर्शन लेने, आपका दीदार हो गया काफ़ी आहे. तुमचं दर्शन घेण्यासाठी आलो, म्हणा काही नको, दर्शन झालं, आता मी चाललो, आता मी चालली, असे लोक फार कमी असतात. तो प्रभू का उत्कर्ष जसा जसा होत गेला तस तसे क्रमाक्रमाने हे 4 प्रकारचे लोग प्रभूंभोवती जमा होऊ लागले. धीरे धीरे उत्कर्ष जैसा होता गया, ये 4 तरीके के लोग प्रभु के इर्द गिर्द जमा होने लगे. यात आर्त व अर्थार्थी लोकांची संख्या अधिक होती. यात आर्त मतलब कुछ पाने के लालसा लेके आए हुए, मन से उत्कट इच्छा है कि ये मुझे चाहिए, अभी मेरे को दर्शन नहीं हुए तो मेरे को क्या होगा, मेरा काम नहीं होगा. और अर्थार्जन करने के लिए जो लोग आते हैं उनकी संख्या अधिक थी. संख्या अधिक होतं यांचं. प्रभूंच्या स्वतंत्र सामर्थ्यास सुरुवात अंबिलकुंडापासूनच झाली असे आम्ही वर म्हटलेच आहे. लेखक ने लिखा है कि प्रभु के सामर्थ्य की सही मायनों में शुरुआत अंबिलकुंड से ही हुई है. 6 महिने या ठिकाणी एकसारखा वास झाल्यामुळे लोक समाज जमू लागला. बुत्ती जात्रीस येथूनच सुरुवात झाली. बुत्ती जात्री हा शब्द कानडी आहे. याचा अर्थ वाडपाची जत्रा असा होतो. प्रभु यहाँ पे 6 महीने पूरे 6 महीने लगातार जैसे रहे तो लोग यहाँ पे जमा होने लगे. और फिर बुत्ती जात्री जिसे कहते हैं वो यहाँ से शुरू हुआ. बुत्ती जात्रीस मतलब बुत्ती जात्री ये शब्द है कानड़ी, और यानी वाड़पाची जत्रा. वाड़पाची जत्रा का मतलब क्या है? धीरे 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 बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है. वो यात्रा मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्र हो जाते हैं. जन ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र होते हैं, इसके लिए जत्र होना यानी उनका मिलाप होना, एक जगह पे जुट जाना, उसको बोलते हैं जत्रा. आसपासच्या खेड्यामधील शेकडो लोकांनी प्रभूंच्या आवडीचे निरनिराळे पदार्थ तयार करून आणायचे आणि प्रभूंना अर्पण करायचे. सर्व बाळ गोपाळांचा मेळा जमून प्रभूंनी सर्वांच्या वाडपातील पदार्थ स्तुती करीत ग्रहण करायचे. आसपास के जितने लोग थे उन्होंने प्रभु को जो जो अच्छे पदार्थ लगते वो बना के लाने का
प्रभु ने सब बाल गोपाल के साथ एक साथ बैठ के उसको चट कर जाने का। तो ये कैसे करते थे? सिर्फ खाते नहीं थे, सबकी स्तुति करते थे। बहुत अच्छा बनाया, क्या व्यंजन बनाय, क्या पदार्थ बनाय, सगळ्यांची स्तुती करायची आणि ते सगळ्या बाळ गोपाळांना जमवून ते ग्रहण करायचे। या प्रकारच्या भोजनात विविधता असून फारच मौज असे। अभी ये जो खाना ये भोजन होता था, इसमें विविधता होती थी, यानी अलग अलग प्रकार के व्यंजन एक ही साथ मिलते थे, क्योंकि गांव के सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा जमा होते थे, अपने अपने घर से एक एक व्यंजन बना के लाते थे, और वो फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग व्यंजन आपको खाने को मिलते हैं। हमारे जो मठ है नाथस्वामी बेकरी मठ या नाथस्वामी भक्त परिवार की भी शुरू से यही परंपरा रही है। हम जिसे भंडारा कहते हैं, वो भंडारा वगैरह खास तौर पे नहीं करते, नाम स्मरण वगैरह जितना है उस पर, जब भी समारोह कोई भी होता है तो उस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं, अपने अपने घर से प्रसाद सब लोग लाके अलग अलग व्यंजन प्रसाद स्वरूप लेके आते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद पूजा अर्चा सब कुछ हो गया, आरत वगैरह सब हो गई, आरती हो गई, तो फिर वो जो जमा है वो इकट्ठा पत्तल लगाए जाते हैं, उस पे वो परोसा जाता है। तो देखिए समानता है, अनजाने में हम वही कर रहे हैं जो हमारे प्रभु भी करते हैं। बाळ गोपाळानं जमून एकत्र जमून, जैसे ये कहाँ पे होता था, ये कृष्ण भगवान के पास भी होता था। जंगल में सब बच्चे खेलते थे, वहाँ पे खेलते खेलते सब कोई अलग अलग पदार्थ लेके आते थे, त्याला शिदोरी म्हणतात, बांध के जंगल में लेके जाते, या तो खेत खलियान में काम करने वाले बांध के लेके जाते, ऐसे बच्चे लेके जाते थे। इकट्ठा सब खेल बिल हुआ, जो भी पूजा अर्चा का जो खेल होता था, पूजा वगैरह खेल खेल में खेलते थे, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता था। कौन सा? जो सबने लाया है, दोपहर का खाना जो है, वैसे ही हमारे पास भी होता है। अभी मैंने कहा है कि ये सारी चीजें क्या होती है। अभी जब कृष्ण भगवान ये लीला करते थे, तो उस कृष्ण भगवान का प्रसाद खाने के लिए साक्षात स्वर्ग से भगवान भी वहां पे आ जाते थे। तो वो जो कृष्ण लीला देखिए क्या है, कृष्ण भगवान क्या करते थे कि जानबूझ के उनको मालूम होता था कि ये मैं बाल गोपाल के साथ बैठ के ये भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन खाने के लिए वो भगवान भी अलग अलग रूप लेके यहाँ पे उपस्थित है, तो वो जानबूझ के उनको देना नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे, बच्चों को बोलते थे पूरा चट कर लो, खा लो, और उंगलियों में जो लगा है उसको भी चाट के साफ करो, पानी में जाके हाथ मत धो, क्योंकि यमुना नदी में हाथ धोने जाओगे तो हाथ में जो लगा हुआ कोई भी खाने का छोटा सा टुकड़ा है वो पानी में गिर जाएगा, और पानी में जो मछली है वो उसको खा जाएगी, तो उसको मिलेगा। और वो मछली नहीं है, भगवान जो धरती पे उतरे हैं वो पानी में मछली बन के बैठे हुए। अभी देखिए कृष्ण भगवान की लीला है, वो प्रसाद साक्षात भगवान को भी नहीं मिलता, इतना ये प्रसाद है, प्रभु की लीला है। यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण ने बाल गोपालों की लीला है, उन्होंने काला किया है। काला मतलब क्या है? एक साथ सारे खाने को मिलाना, आपण गलका म्हणतो काला केला, एकत्र मिक्स केलं। बाल गोपालांनी काला केला यमुने तीरी। हाथ धोने जब जाते हैं तो भगवान बोलते हाथ मत धो, उंगलियां चाट लो, क्योंकि वो थोड़ा सा टुकड़ा भी उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रसाद होता है वो उनके भक्तों का होता है, इसके ऊपर हक और किसी का नहीं। ये देखिए प्रभु ने क्या किया, सभी बाल बच्चे जो है उनको जमा करके वो सारा प्रसाद जो सबने लाया, अलग अलग व्यंजन एक के साथ मिल जाते थे, अलग अलग तरीके का खाना, सबकी तारीफ होती थी, बहुत अच्छा बनाया है।
विविधता बहुत होती थी. नाना प्रकारचे खमंग व रुचकर पदार्थ सर्वांना मिळून भोजन चमचमीत होई. खिचडी, वडे, भजी, धपाटे, निरनिराळी थालीपीठे, भाज्या, उसळी यांची विविधता व निरनिराळ्या लोकांनी केल्यामुळे रुचि विचित्रता नित्य अनुभवासी. अलग अलग पदार्थ अलग अलग लोगों ने किए. उनके हाथ की जो टेस्ट है वो अलग है. अलग अलग विभाग से लोग आते, उनका अलग अलग तरीका होता है. तो जो व्यंजन बनते थे सब अलग अलग तरीके के एक साथ एक ही जगह पे खाने को मिलता था. अशा प्रकारचे आनंदाचे दिवस त्या निर्जन अरण्यास जाऊ लागल्यामुळे ते अरण्य आनंदाचे स्थान बनले. ऐसे खुशियों भरे दिन वहाँ पे गुजरने लगे. इसलिए वो जो अरण्य यानी जंगल था वहाँ पे अभी आनंद ही आनंद महसूस होने लगा है सबको. नित्य श्री नित्य मंगल इसे ही कहते हैं. नित्य श्री मंगल, नित्य श्री नित्य मंगल हे प्रभु सनिध्य सदैव राहू लागले. प्रभु जहाँ पे है वहाँ पे मंगल ही मंगल होगा. तथापि प्रभु मधून मधून 4-8 दिवस गुप्त होत असत. 4-8 दिन वो गुप्त होते थे प्रभु. तेव्हा कोणासही त्यांचा पत्ता लागत नसे. तरी प्रभूंच्या आगमनाची मार्ग प्रतीक्षा करीत लोकसमुदाय तसाच राहत असे. प्रभु समागमे सदैव निर्भयता असे. अभी प्रभु 7-8 दिन वहाँ से गायब हो जाते थे. उनका अता पता किसी को भी नहीं लगता था. फिर भी उनके आगमन की, उनके आने की प्रतीक्षा करते हुए सभी लोग उधर ही रुकते थे. कोई घर नहीं जाता था. प्रभु जब वापस मिलते थे तो सबको निर्भयता महसूस होती थी. भय तो ऐसे भी प्रभु है वहाँ पे, शरीर से या नहीं, प्रभु वहीं पे रहते हैं. प्रभु तो ब्रह्मांड में सब जगह पे है. लेकिन जब समागम होता था यानी सामने जब दिखते थे, मिलते थे, तो निर्भयता बढ़ती थी. सदैव निर्भय होते थे सब लोग. चितापूरचे विठ्ठलराव पेशकार यांचे स्वदस्तूरचे एक पत्र आम्हास पाहावयास मिळाले आहे. त्यात त्यांच्या वडिलांकडून समजलेली पुढील हकीकत त्यांनी लिहिली आहे. प्रथम कल्याणाहून बाहेर पडून आंबिलकुंडाकडे प्रभू चालले. त्यावेळी त्यांच्या मागोमाग विठ्ठलरावांचे वडील व आणखी एक समवयस्क गृहस्थ असे 2 जण निघाले. विठ्ठलरावांचे वडील कल्याणास राहत होते. तेही प्रभू समागमातील खेळगडी होते असे त्यांच्या हकीकतीवरून दिसते. दुसऱ्या मनुष्याचे नाव विठ्ठलरावांनी दिले नाही. पण प्रतापपूर नजीकच्या निकवे गावचा कुलकर्णी अंबादासराव याचे ते सासरे होते असे म्हटले आहे. त्यांनी दिलेल्या हकीकतीचा सारांश असा आहे की कल्याणातून प्रभू बाहेर पडले त्यावेळी त्यांच्या पाठोपाठ हे 2 जण निघाले. कल्याणपासून 3 कोसावर असलेल्या मंठाळ नजीकच्या अरण्यात प्रभू शिरले. त्यावेळी या दोघांनी प्रभूंना तसे न करण्याबद्दल परोपरीने सांगितले. अरण्याची भीती त्यांना वाटत आहे असे पाहून प्रभूंनी भिवू नका, माझ्या मागोमाग या, तुमचं भाग्य उदयाला येईल असे सांगितल्यावरून हे दोघेही प्रभू मागे गुहेत शिरले. अभी चितापुर के विठ्ठलराव पेशकार जो है उन्होंने खुद के हाथों से लिखा हुआ एक खत इस लेखक को मिला. उसके ऊपर जो कथा है वो अभी यहाँ पे दी गई है. उनमें उनके जो पिताजी है उनकी तरफ से उनको जो हकीकत मालूम हुई है वो उन्होंने लिखी है. पहले कल्याण से निकल के अंबिल कुंड के पास प्रभु गए. उसके बाद उनके पीछे विठ्ठलराव के पिताजी और एक गृहस्थ उनके साथ गए. विठ्ठलराव के पिताजी कल्याण में रहते थे. वो प्रभु समागम जो होता था उसके ही खेल गड़ी कहा गया है, मतलब उनके साथ वो खेला करते थे. और दूसरे जो है उनका नाम विठ्ठलराव ने इस दस्तावेज में नहीं लिखा है, लेकिन प्रतापपुर के पास निकवे गांव का कुलकर्णी अंबादासराव जो है
उसके वो ससुर थे, इतना उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने जो हकीकत दी है उसका सारांश ऐसा है कि कल्याण से प्रभु बाहर निकले, वहाँ उनके पीछे ये दोनों साथ में गए। कल्याण के से 3 कोस दूर एक मंडार के नज़दीक एक जंगल में प्रभु गए। वहाँ प्रभु आप मत जाओ करके इन दोनों ने कहा, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला आपको डर लग रहा है जंगल का, अरण्य का, आप डरो मत, मेरे पीछे आओ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अभी देखिए, ये दो है जो उनके साथ खेले हैं या उनको जानते हैं, उनके शिष्य है या नहीं ये नहीं बताया है, लेकिन प्रभु यानी साक्षात गुरु है, सदगुरु है। उनके कहने के ऊपर आप चलोगे, उनके कहणे के हिसाब से आप चलोगे, त्यांच्या सांगण्यावरून जर तुम्ही चाललात, गुरूंच्या सांगण्यावर, तर नक्कीच तुमचं भाग्य उदयाला येईल। तसंच भाग्य उदयाला येईल म्हणून यांनी सांगितलेलं आहे। तो प्रभु के पीछे ये दोनों गुफा में अंदर गए। काही पावले गेल्यावर एक शिळा दिसली। कुछ कदम जाने के बाद उस गुफा में एक शिळा यानी बहुत बड़ा पत्थर दिखा। ती या तिघांनी खाली पाडली व सर्वजण तिच्या आतील गुहेत शिरले। वो आगे जात गए, गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा, उसको बाजू में गिरा दिया और अंदर गुफा में वो तीनों दाखिल हो गए। त्या गुहेतील जागा अत्यंत स्वच्छ असून त्यात एक आगटी दिसली। अभी वो गुफा अंदर से बहुत साफ स्वच्छ साफ सुथरी थी और अंदर एक आगटी यानी एक मशाल उधर उनको दिखी। आगटी नजदीक एक चिमटा पड़ला होता, वहां पे एक चिमटा भी गिरा हुआ था। आगटीतील राख रसरशीत होती। आगटी मतलब जो मशाल है उसके अंदर जो राख थी वो गर्म थी, यानी शायद किसी ने अभी अभी जलाई होगी और बुझाई होगी। आगटी मतलब मशाल की होती है, अंदर अंधेरा है, वो उजाला देखने के लिए। थोड़े से पुढे जाताच पहिल्यापेक्षाही मोठी अशी एक काळी शिळा दृष्टीला पडली और अंदर गए तो काले रंग की और बड़ी शिला यानी बहुत बड़ा पत्थर उनको दिखा। ती खाली पाडण्याचा प्रयत्न दोघांनी करून पाहिला। वो नीचे गिराने की कोशिश दोनों ने की, परंतु यश आले नाही। शेवटी प्रभु हसून म्हणाले, वो बड़ी काली जो शिला थी वो भी गिराने की कोशिश की, वो दोनों से नहीं गिरी। तो प्रभु हंस कर क्या कहते देखिए, आता पुरे करा, फक्त माझ्या धोतराचा पदर घट्ट पकडून उभे रहा, भिवू नका। अभी बस हो गया, जितनी कोशिश की, अभी मेरी जो धोती है उसको पकड़ के रखिए कस के और डरना मत। असे म्हणून प्रभुनी एक जोराचा हिसडा देताच ती प्रचंड शिळा उलथून पडली, पण आतील गुहेतून एक भयंकर गर्जना ऐकू आली। अभी क्या बोला, अभी बस हो गया, अभी सिर्फ मेरी धोती है, उसका एक कोना पकड़ के कस के पकड़ के रखो। और सिर्फ एक धक्का दिया, जोर का धक्का उन्होंने अपने हाथ से दिया तो वो प्रचंड शिला थी, वो पत्थर था, वो गिर गया। लेकिन अंदर की गुफा से एक गर्जना सुनाई दी। ती एखाद्या प्रचंड वाघाची असावी असा त्या दोघांना भास होऊन ते घाबरून गेले। वो शेर की या बाघ की गर्जना दहाड़ है, ये उनको सुनाई दिया और वो दोनों डर गए। लेकिन प्रभु ने पहले ही बताया था, गुरु हमेशा बोलते हैं कि थामे रहना, सजगता होनी चाहिए, पकड़ के रखना, छोड़ना मत। यही सीख मिलती है इसमें से, बार बार वही दोहराया जा रहा है। सीख एक ही तरीके की मिलेगी, जो थामा है उसको पकड़ के रखो। एक बार गुरु का हाथ थामा है, पकड़ के रखो, छोड़ो मत। छोड़ोगे पकड़ोगे, छोड़ोगे पकड़ोगे तो नहीं चलेगा, फिर ऐसे जन्म जन्म मरण जनन मरण जनन मरण चालू रहेगा। फिर एक बार थाम लिया, बस थाम लिया, बार बार छोड़ना नहीं है। तो इन्होंने पकड़ने को बोला था, उनकी जो धोती थी उसका एक हिस्सा पकड़ के रखा था उन्होंने।
तो ये दोनों डर गए. प्रभूच्या धोतराचा धरलेला पदर सोडून मागच्या पावली पळत सुटले. बताया था फिर भी नहीं माना, क्योंकि ये पक्के शिष्य नहीं हुए थे, होने वाले थे शायद. प्रभु ने बोला था इसको पकड़ के रखना, भागना मत, क्योंकि प्रभु को मालूम है आगे क्या होने वाला है. अंतर्यामी है, उन्होंने ये सब रचना रची है, ये लीला नाटकी है. तो ये दोनों डर गए और उन्होंने जो धोती पकड़ी थी वो छोड़ के पीछे ही भागने लगे. पळता पळता काहीतरी धाडकन पडल्याचा आवाज त्यांना ऐकू आला व त्याबरोबरच वाघाची गर्जनाही झाली. भागते भागते कुछ गिर गया, धाड़ करके आवाज आई और उसके बाद बाघ की गर्जना दहाड़ भी सुनाई दी. त्यांनी अनुमान केले की प्रभूंवर त्या वाघाने झडप घालून त्यांना खाऊन टाकले असावे. उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रभु पे उस बाघ ने जो दहाड़ दे रहा था उसने झड़प मार के उनको खाया होगा. अभी देखिए, भीतीने गर्भगळीत होऊन ते धावत सुटले व थोडक्याच अवधीत त्यांनी कल्याण गाठले. डर के मारे दोनों उनकी हालत खस्ता हो गई और वो दौड़ते दौड़ते उन्होंने कल्याण तक वो पहुंच गए. देखिए ये लीला कैसी आप समझ लीजिए अभी कि इसके बाद प्रभु अलग जगह पे जाना चाहते हैं, अलग कार्य शुरू करना चाहते हैं. तो ये लीला भी उन्होंने रचाई. जो उनके शिष्य नहीं थे, सिर्फ उनको जानने वाले थे, उनको पकड़ के वो अंदर लेके गए. जो बोला उन्होंने कि धोती पकड़ के रखना, छोड़ना मत. शेर की दहाड़ सुनी, ये डर गए, धोती छोड़ के भाग गए. भागने लगे, पीछे कुछ गिरने की आवाज आई, शेर की बाघ की दहाड़ आई. उन्होंने ये पक्का समझ लिया कि प्रभु को उस शेर ने झपट के खा लिया. अब ये दौड़ के किधर दौड़ के गए, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कल्याण. मतलब सबको जाके बताने वाले कि प्रभु अभी नहीं रहे, ताकि कोई प्रभु के पीछे नहीं पड़े, उनको आगे का कार्य करने में आसानी हो. सारे जो सिद्ध पुरुष है, अगर आप उनकी लीला पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगी, वो बालोन्मत्त पिशाच अवस्था में रहते हैं. बाल मतलब छोटा, उन्मत्त मतलब बाल जैसी जिसकी मति है, और पिशाच यानी हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं इसको, जिससे डर लगे, ऐसी अवस्था वो ले लेते हैं. कोई आया तो पत्थर मार लिया, कुछ भी उठा के फेंक लिया, किसी का सर फोड़ दिया, कुछ भी किया. वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी उन्मनी अवस्था में यानी ध्यान अवस्था में लीन रहना चाहते हैं. वो यहाँ पे है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की रचना उनका काम है. प्रभु 7-8 दिन गायब होते थे, कहाँ जाते थे? सिर्फ उतने ही जगह का काम नहीं, पूरे ब्रह्मांड की पूरी रचना उनको संभालनी है. तो ऐसे जो प्रभु है, आगे का कार्य करने के लिए उनको एकांत अवस्था चाहिए. परसों के अध्याय में मैंने यही बताने की कोशिश की. जो जगह है वो जगह क्यों है? एकांत के लिए. उनको भी समय चाहिए. 24 घंटा पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है, छोटे से बड़े, सजीव और निर्जीव, यानी हमारे इस प्रवचन की श्रृंखला में पहले के अध्याय उसमें हमने समझ लिया है, निर्जीव सजीव हर एक में अंतःकरण होता है. तो ये सारे जो जीव है उनका उत्तरदायित्व, त्यांचं संपूर्ण उत्तरदायित्व हे प्रभूंचं आहे. मग त्यांना कार्य करण्यासाठी जायचं आहे, पण लोक सोडतील का? सगळीकडे अफवा पसरणार की प्रभूना वाघाने खाऊन टाकलं. काम झालं प्रभूंचं, कोणी पाठी लागणार नाही, एकांतवास मिळाला. वैसे ही शायद हुआ है. देखिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है, आपके जैसा मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ. तो देखिए,
धावत सुटले. थोड्याच अल्पवधीत त्यांनी कल्याण गाठले. परंतु या झालेल्या प्रकाराबद्दल कोणाजवळ सुद्धा काढण्याची त्यांना छाती झाली नाही. ये तो उल्टा हो गया. ये जो घटना हुई थी वो जाके किसी के सामने बोलने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी. या गोष्टीला काही महिने गेले. कुछ महीने निकल गए तरी अंबिलकुंडाकडे जाण्याचे धैर्य त्यांना होईना. कुछ महीने गुजर गए. ये दोनों जो है उन्होंने ये बात अपने अंदर दबा के रखी. फिर भी अंबिलकुंड के पास कई महीनों तक जाने की हिम्मत उनको नहीं हो रही थी. पुढे कल्याणची बरीच मंडळी अंबिलकुंडास स्नानास निघालेली पाहून हे दोघेही बरोबर दशम्या घेऊन निघाले. अभी कल्याण के कुछ लोग अंबिलकुंड के पास स्नान के लिए निकल गए. तीर्थ स्थान है वो, इसलिए तो वो देख के ये दोनों भी दशम्या, मतलब पहले ही बताया आपको, दशम्या मतलब ऐसी रोटी है जिसका आटा दूध में भिगो के वो रोटी बनाई जाती है, उसको दशम्या बोलते हैं मराठी में. तो वो साथ में लेके निकले. डोंगर चढून अंबिलकुंडाजवळ येताच त्यांना प्रभूचे स्मरण होऊन पूर्वीच्या घडलेल्या प्रकाराबद्दल ते बोलत आहेत. इतक्यात समोर प्रभूंची स्वारी दृष्टीस पडली. अभी देखिए, वो निकल गए और पर्वत चढ़ रहे हैं. उतने में अंबिलकुंड के पास वो आए. तभी प्रभु का उनको स्मरण हुआ और जो घटना घटी थी उनके बारे में आपस में जैसे बात कर रहे थे, उतने में सामने प्रभू साक्षात आके खडे हो गए. वाघाच्या गुहेतून प्रभू जिवंत बाहेर आल्याचे पाहून त्यांना अत्यंत नवल वाटले. कहानी में ट्विस्ट, हमने जो बात बताई वो भी उतनी जरूरी है, समझने वाली बात है. और ये जरूरी बात है एकांतवास. ये 2-3 महीने उन्होंने एकांतवास में निकाले, लेकिन इन्होंने आके किसी को वदनता नहीं की, किसी को बताया नहीं. अभी वो वापस गए डर डर के, तो प्रभु सामने खड़े हो गए दत्त स्वरूप. फिर उनको अचरज लगा आणि जवळजवळ 2 महिने प्रभूंना अन्न मिळाले नसतानाही पूर्वीपेक्षाही प्रभूंचा चेहरा तेजस्वी व प्रफुल्लित असलेला पाहून ते विस्मित झाले. अभी करीबन 2 महीने के ऊपर हो गया था. अंदर गुफा के अंदर प्रभु गए, उनको खाना भी कहाँ से मिला होगा, फिर इनका चेहरा तो बहुत प्रफुल्लित दिख रहा है. ये अचरज लगा, विस्मयकारी लगा उनको. हे असे कसे झाले असा त्यांनी प्रभूनं प्रश्न केला. ऐसा कैसे हुआ, प्रभु को प्रश्न किया उन्होंने. त्यावर प्रभू म्हणाले, तुम्ही न घाबरता माझ्या मागे आला असतात तर त्याचे मर्म तुम्हाला समजले असते. आता काय उपयोग. अगर आप मेरे पीछे बिना डरे आते थे तो उसके पीछे क्या राज है वो आपको समझ में आता था. अभी पूछ के क्या फायदा है. नंतर अंबिलकुंडावर आलेल्या सर्व लोकांची स्नाने झाल्यावर प्रभूसह या दोघांनी स्नाने केली व एका बाजूस बसून बरोबर आणलेल्या दशम्या खाऊया अशी इच्छा प्रदर्शित केली. फिर क्या हुआ, दोनों ने अंबिलकुंड पे आए हुए सारे जो लोग थे उनके साथ उनका स्नान हुआ. तो प्रभु के साथ ये दोनों ने स्नान किया और फिर बाजू में बैठ के साथ में दशम्या यानी वो जो रोटी लाई थी वो खाएंगे, ऐसा करके उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की. इतक्यात समोरून एक बैरागी येत असलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला. सामने से एक बैरागी आ रहा है, वो उनकी दृष्टि में आया, दिखा उनको. या बैरागाची अंग कांति अत्यंत तेजपुंज होती. ये बैरागी जो था उसकी अंग कांति जो थी तेजपुंज थी, तेजोमय था ये बैरागी. त्यांच्या समागमे 2 कुत्र्या होत्या. हातात एक कटोरा होता व काकीला झोळी लटकत होती. अभी ये जो बैरागी था वो तेज से लथपथ था, तेजोमय था और उनके साथ 2 कुत्तियाँ थी. 2 कुत्र्या होत्या त्यांच्याबरोबर और हाथ में एक कटोरा था और एक हाथ में झोली लटक रही थी. या बैराग्याला पाहून प्रभू म्हणाले, आज महाप्रसादाचा योग आहे, प्रसाद घेतल्यावर मगच दशम्या खाऊ. अब इस बैरागी को देख के प्रभु जो इनके साथ थे दोनों के, उनको कहने लगे, आज तो महाप्रसाद का योग मालूम पड़ रहा है. प्रसाद खाने के बाद ही तुमने जो दशमी लाई है उसको खाएंगे. हा काय चमत्कार आहे हे त्या दोघांच्या लक्षात आले नाही. हे क्या चमत्कार आहे दोनों को ध्यान में नहीं आया.
त्या वैराग्याने आपल्या कटोऱ्यात कुत्र्यांचे दूध काढले व झोळीतील भाकरीचे तुकडे त्यात कालवले। अभी देखिए ये क्या चमत्कार है, दोनों के ध्यान में नहीं आया। उस बैरागी ने कटोरा जो उसके हाथ में था उसमें दो कुतिया जो थी, त्या दोन कुत्रिया होत्या, उनका दूध निकाला और झोली में से रोटी के टुकड़े निकाल के भिगोया। आगे क्या किया, जवळच एक मेलेला साप पडला होता, तोही उचलून त्या कटोऱ्यात घालून भाकरी बरोबर कालवला। नजदीक एक सांप गिरा हुआ था, मरा हुआ, वो भी उठा के उन्होंने उस कटोरे में रोटी के साथ कुत्तियों का जो दूध था उसके साथ सांप को भी मिला लिया, मरे हुए सो। दोघे विस्मित होऊन प्रकार पाहत होते, दोनों विस्मित, यानी अलग ही उनका चेहरा हो गया, ये क्या घट रहा है, विस्मयकारी हो गया। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है क्या घट रहा है सामने। तो हमारी जो हालत होती है वही विस्मित अवस्था होती है। सर्व काला कालविल्यावर त्या बैराग्याने प्रभूंना हाक मारून कटोऱ्यातील मुठभर काला त्यांच्या हातात दिला। पूरा मिलाने के बाद वो काला बन गया। वो मुट्ठी भर प्रभु को बुला के प्रभु के हाथ में उन्होंने दिया। त्याप्रमाणे या दोघांनाही जवळ बोलावून त्यांच्याही हातात काला दिला। इन दो जो थे उनको भी बुलाया, उनके हाथ में भी मुट्ठी मुट्ठी वो काला उन्होंने दे दिया। प्रभु ने तो काला चक्कन तोंडात घालून खाऊन टाकला। प्रभु ने वो काला तुरंत मुंह में डाला और खा भी दिया। पण प्रत्यक्ष पाहिलेल्या केळसवाण्या प्रकारामुळे या दोघांनी तो काला तसाच हातात धरून ठेवला। अभी उन्होंने देखा था कुत्तियों का दूध, उसमें रोटी और मरा हुआ सांप मिलाया हुआ है। ऐसा देखेंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, आप भी उसको देखते रहेंगे। तो ये बेचारे दोनों, उन्होंने सामने देखा है, उन्होंने हाथ में ही रखा, घीन आ गई उनको। बैराग्याने शांतपणे कटोऱ्यातील सर्व काला खाल्ल्यानंतर बैरागी निघून गेला। प्रभूंनी दोघांना काला खाल्ला काय असे विचारले तेव्हा त्यांनी झालेली गोष्ट सांगितली व मूठ उघडून प्रभूला दाखवली। अभी इन्होंने वैसे वो काला हाथ में पकड़ के रखा। बैरागी ने क्या किया, जो बाकी कटोरे में बचा हुआ था वो काला खुद खा लिया और वो बैरागी निकल गया। प्रभु ने दोनों को पूछा, वो काला जो बनाया था वो आपके हाथ में दिया था, वो प्रसाद स्वरूप है, आपने खाया क्या? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुट्ठी खोल के दिखाई। जो भी घटना उनको लगी थी वो उन्होंने बताई कि ऐसा हुआ था, तो हम कैसे खाएंगे, ये देखो मुट्ठी खोल के दिखाई। पण मुठीत काहीच दिसले नाही, मुट्ठी में कुछ भी नहीं था। बैरागी आला कुठून व गेला कुठे हे त्यांना समजलेच नाही। बैरागी आया कहाँ से, गया किधर, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तसेच मुठीत धरलेल्या काल्याचे तरी काय झाले हेही त्यांच्या लक्षात नहीं आले। मुट्ठी में जो काला था उसका क्या हुआ वो भी उनको मालूम नहीं पड़ा। तभी प्रभु उनको क्या बोलते हैं, तुमचे भाग्यच नाही, त्याला तुम्ही काय करणार, एवढेच उद्गार प्रभु ने काढले। तुम्हारा भाग्य ही फूटा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुम क्या करोगे। वरील हकीकत विठ्ठलराव पेशकार यांना त्यांच्या वडिलांकडून समजली असे ते म्हणतात। ये जो हकीकत बयान की है पूरी, ये दो जन की, ये लिख के रखी है। ये जो विठ्ठलराव पेशकार, उनके जो पिताजी थे, उनके पास से उनको मालूम पड़ी, ऐसा वो बताते हैं। हे कथानक अद्भुत आहे, ये कथा जो है अद्भुत है। याच पत्रात विठ्ठलरावांनी असेही म्हटले आहे की प्रभूंनी एकदा आ पसरून आपल्या तोंडात दत्तात्रयांचे रूप आपल्या मातोश्रीस दाखवले। अभी इस खत में विठ्ठलराव ने ऐसा भी कहा है कि प्रभु ने एक बार आ करके दिखाया और उनके मुंह में दत्तात्रेय का रूप अपने मां को दिखाया था। अभी ये जो कथा है उससे हमें क्या मिलता है, वही तो हम जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे। ये सब क्या हो रहा था, ये जो दो थे, ये दो मुमुक्षु है,
मोक्ष की इच्छा तो हर एक को होती है, लेकिन इनको अभी वो समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जब ऐसे प्रभु यानी गुरु सदगुरु स्वरूप अपने साथ कोई रहते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो भौतिक रूप से हमें घिनौनी लगती है। गए साल की प्रवचन की श्रृंखला में हमने साटम महाराज जो है हमारे दानोलीश्वर सावंतवाड़ी दानोली के, उनके चरित्र पर जो प्रवचन किया था उसमें भी ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सुनने को मिली थी। ऐसी कुछ उटपटांग चीज़ वो करते हैं, ऐसे कुछ तरीके का प्रसाद सामने रख देते हैं, ऐसी कुछ चीज़ खोज खा जाते हैं पी जाते हैं, वो उसका हमें कुछ अंदेशा नाही रहता। काही गोष्टी आपल्याला त्याच्यातल्या समजत नाही ती का आणि कसं करतात। अभी एक मरा हुआ सांप है, कुत्तिया जो है उनका दूध है और झोली में है जो रोटी है। अभी इसमें जो बैरागी है, जो बैरागी मतलब जिसको बैराग यानी वैराग्य आया है, इसमें इस पृथ्वी तल पर जो भौतिक जीवन है उससे परे हटकर वो अपना जीवन जी रहा है। हमारी तरीके से रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं भाग रहा, वो अलग अपनी दुनिया में मगन, हर एक चीज में उसको वैराग म्हणजे त्याला वैराग्य आलेलं आहे प्रत्येक गोष्टी। तो फिर आप एक चीज जान लीजिए कि कुत्ती जो है वो दो उसके साथ में है, उनका दूध निकाला है उसने, और झोली जो है उसमें रोटी है। अभी ये जो दो कुत्तियां जो है वो माया और ममता स्वरूप है। हम इस पृथ्वी तल पर इन दोनों चीजों में अटक चुके हैं। जन्म तो लिया हमने, जन्म लेने के बाद माया और ममता इसमें अटक कर हम इस मोह माया में अपना काम कर रहे हैं, हम इस जीवन को जी रहे हैं। वापिस वही वापिस वही वापिस वही। तो इनका दूध निकाला यानी उनका ही अर्क निकाला। और झोली जो है, झोली मतलब क्या, भिक्षा की झोली है वो। इस झोली में क्या है, रोटी है। रोटी क्या करती है, पेट पालती है, लेकिन सूखी रोटी यहाँ पे अटक जाती है, गले में अटक जाती है। तो उसको माया ममता का दूध निकाल के उसका रस, उसका सार जो है निकाल लिया, निचोड़ लिया और उसको रोटी के साथ मिला लिया। एक मरा हुआ सांप जो है वो क्या बताता है, इस जीवन का जहर है। जैसे सांप में जहर रहता है, जहरीला सांप होता है, सांप के पैर नहीं होते, वो रेंगता जाता है। इसकी भी एक कहानी है, वो कभी और बताऊंगा कि सांप के पैर थे, फिर सांप के पैर कैसे गए, क्यों गए, वो रेंगता क्यों है, ये सारी कथाएं अपने पुराणों में लिखी हुई है। तो ये जो सांप है वो मरा हुआ है, यानी दूसरे को डंक मारने की अपनी जो अभिलाषा होती है वो मर चुकी है, और शेष क्या बचा है, उसका शव बचा है। फिर अपनी ये जो अभिलाषा है, ये ऐसी कई अभिलाषाएं, अपेक्षा है, उसको मार के खत्म कर दो और वो उसमें मिला दो। जिंदगी का फलसफा है, इस चीज में क्या सार छुपा है वो सुनिए। ये सब करके प्रभु खा जाते हैं। वो बैरागी है, वो पूरा चट कर जाता है, एक मुट्ठी उठा के उसमें से। ये जो दुनिया है, कटोरा हम लेके घूम रहे हैं, ये भी कटोरा है, पेट हम लेके घूम रहे हैं। और दूसरा कटोरा मतलब क्या, अपना जीवन, जिसमें ये सारी चीजों को मिलाया, माया ममता, कुत्तिया मतलब उनका दूध, उनका अर्क, उनका सार,
उसमें रोटी जो भीख मांग के कमाई है। हम सारे भिखारी हैं, भिक्षा ही मांगते रहते हैं। हम कौन से अमीर हैं, हम कौन से भिक्षा देने वाले हैं। हम भगवान के पास भी जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? 4 प्रकार के भक्त हम बता चुके आपको। जो ज्ञान के लिए, अर्थ के लिए अलग अलग तरीके के हमने जो 4 प्रकार के भक्त आपको बताए। तो ऐसे जो है हम मांगने जाते हैं, पाने जाते, तो सबसे बड़े भिखारी है हम। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हमारे दरवाजे पे कोई आता है, उसको हम भीग देते हैं। रास्ते में कोई भिखारी मिला, उसको हम भीग देते हैं। लेकिन साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय जो है हमारे प्रभु है, उनके हाथ में भी झोली है। वो भी कहते हैं ओम भवती भिक्षांदेहि, भिक्षा मांगते फिरते हैं। हम भी जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। क्या होती है भिक्षा? हम उनको क्या देते हैं? वो जो झोली है बैरागी की, उसमें क्या है? लोगों ने दान दिया है। क्यों दान दिया है? उनकी समस्या, उनकी कठिनाई, उनके पाप दूर करने के लिए वो किसी को जो देते हैं भीख स्वरूप, भिक्षा स्वरूप, वो सारे दुख दर्द जमा करके झोली में ये रख लेते हैं। अब ये रोटी मतलब क्या हुआ? जो बैरागी की झोली में से निकली, वो समझ लीजिए। ये बात बहुत जरूरी चीज है। ये सारी चीजें मिलाई, लोगों के दुख दर्द जमा किए हुए बैरागी ने अपने झोली में, वही उसका भोजन है। दूसरों के दुख दर्द जमा करते फिरते हैं। ओम भवती भिक्षांदेहि कहने वाला भगवान जो है, बैरागी है खुद वो, शिव भगवान है, गुरुदेव दत्तात्रेय। ये भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी। क्या करते, क्या भीख में लेते हैं? आपके दुख दर्द, आपके चैन नहीं लेते, आपको चैन देते हैं आशीर्वाद स्वरूप। वो है भिक्षाटन करना, उसे कहते हैं। सिर्फ जाके किसी तीर्थ स्थल पर नाम के लिए भिक्षा मांगना नहीं। हमने अपना क्या खोया है? हम सब अच्छे लिबास में पहुंच जाते हैं, एक कटोरा जो दिया जाता है वो भी खरीद लेते हम वहाँ पे, और जो खाना बांटते हैं वो भी खरीद लेते हैं। बांटने का नाटक करते हैं, फिर भिक्षा पाने का क्यों करते हैं? ये नाटक नहीं है, ये कराया क्यों जाता है? क्योंकि हमें भिक्षा का महत्व समझे। लेकिन सही मायनों में भिक्षा मतलब क्या है? तो ये है भिक्षा। वो दर दर घूमते हैं झोली लेके। साक्षात प्रभु है, तीनों देवों के अवतार गुरुदेव दत्तात्रेय, वो खुद आपके दरवाजे पे आके भीख मांगते। मतलब किस चीज की भीख? क्या उनको कुछ मिलता नहीं? वो तो देने वाले हैं, वो भीख मांगते आपके पास। कैसी भीख है वो? भीख मतलब क्या है? आपके भीतर जो भी है, करुणा में आके, आपके भीतर भीख करुणा में आकर आपके पास से वो ले लेते हैं जो आपको तकलीफ दे रहा है। झोली में डाल के ले जाते हैं वो रोटी, यानी सबका जो दुख दर्द है वो भी उसमें मिलाया, सबके जो कर्म है, सांप मरा हुआ है वो भी डाला, जो माया ममता है वो भी डाली। अभी मालूम पड़ा ये काला किस चीज़ का है। उसमें प्रभु मतलब साक्षात गुरु है, वो तुरंत मुट्ठी लेके खुद खा जाते हैं। बैरागी जो है पूरा चट कर जाता है। 2 मुट्ठी इन दोनों के हाथ में, जो व्यावहारिक जीवन में, भौतिक जीवन जीने वाले हमारे जैसे जीव है, उनके हाथ में दे देते हैं। लेकिन प्रभु उनको पूछते खाया? तो वो बोलते कि वो सब देखा हमने, भौतिक रूप से जो दिखता है वो नहीं होता है। यही बताने का मर्म है। मरा हुआ सांप, ये गंदा हम देखेंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। भौतिक रूप, कुत्तियाँ, अरे बाप रे, कुत्ते को हाथ भी लगाने को हमको डर लगता है, घिनौनी चीज लगती है। उनका दूध निकाला और झोली में से जो रोटी थी वो मिला के उसका काला करके उन लोगों ने खाया।
ये तो आपका सब लिया है, उन्होंने खाया है। आप जो समस्या लेके आते हो वो समस्या हमको लेनी पड़ती है खुद पे, फिर आपको समस्या क्या हल मिल जाता है। वो भुगतना पड़ता है, जो भोग है वो भोगने ही पड़ते किसी ना किसी को। और आप वो भोग भोगने के लिए कठिन लगता है तो किसी के पास जब जाते हो तो वो यति स्वरूप रहे या सदगुरु का आशीर्वाद रहे या साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का जिसको आशीर्वाद है, ऐसी व्यक्ति आपको उसमें से मुक्त कर देती है। मतलब क्या करती है, वो खुद ले लेती है, खुद भुगत लेती है। जैसे इन दोनों की मुट्ठी उन्होंने खोली तो उसमें कुछ नहीं था। ये भ्रम है, ये माया ममता मतलब भ्रम है। ये किसी और को डंक मारना, किसी को तकलीफ देना, किसी के जीवन में जहर घोलना, ये भी भ्रम है। जिस भ्रम की दुनिया में हम जी रहे हैं, ये जो कष्ट हमको हो रहे हैं, ये भी भ्रम है। भ्रम, हमारे मन की चेतना जो है वो भ्रम में लिप्त हो चुकी है। और ये सारी मुट्ठी खोल के देखो क्या है, मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी पसारे जाएंगे, कहा गया है। तो पसारनी पड़ती है, लेके आए थे, उनको लगा कुछ लेके आए, हम खोल के देखते तो कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप है। और इस कथा से आपकी मुट्ठी हमने भर दी। क्यों? ज्ञान से भर दी। आपकी सोच यही रहेगी, कुत्ता बिल्ली गंदे है, हम खाना खाने बैठे, वो आके उसमें मुंह डाले, हम खाना फेंक देंगे। क्यों? अरे कोरोना है, कुछ कोरोना, ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि आप व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं। फिर आपकी मुट्ठी में ज्ञान देना कि कल जाके कुत्ते को जाके उसका दूध तो नहीं पिएंगे ना नहीं, ये माया ममता जो है उनको सीमित रखना। इस माया ममता के चंगुल में आके हमारी समस्या बढ़ गई है। जो रोटी स्वरूप भिक्षा स्वरूप बैरागी ने अपने झोली में जमा की है, फिर जो आपकी लालसा होती है, किसी को तकलीफ देने की आदत होती है, ये सारी चीज़ों का सार है। वो ज्ञान आपकी मुट्ठी भी खोल के देखिए, मिल गया कुछ। यही हम देना चाहते हैं श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला। और आज है पौर्णिमा यानी पूनम, फुल मून। भरपेट पानी पीजिए। फुल मून मतलब चांद जो है वो जब फुल मून यानी पूर्णिमा रहती है तो चांद क्या करता है, जमीन पर जितना पानी है उसको कंट्रोल करता है। ज्वार भाटा जिसे कहते ना, भरती ओटी ज्याला म्हणतात ना, ती येते त्या चंद्रामुळे। जेव्हा चंद्र पूर्ण जवळ असतो पृथ्वीच्या तेव्हा तो पूर्ण दिसतो, जेव्हा त्यावेळेला त्याची जी आकर्षणाची शक्ती जास्त असते। आपल्या शरीरात सुद्धा पाणी असतं, ते पाणी खेचलं जातं, वर उचंबळून येतं। पण आपण जर व्यवस्थित पाणी प्यायलेलं नसेल, आपलं हे जे टमरेल आहे, आपलं शरीर आहे, ते शरीर पाण्याने भरलेलं नसेल तर मग आपला जीव कासावीस होतो, मग आपली चिडचिड होते। म्हणून पौर्णिमेला भांडणं होतात हो, आपण करत नाही, भांडणं होतात का? कारण आपण पाण्याचं प्रमाण कमी करतो शरीरातलं, हे पण एक ज्ञान आहे। तर पौर्णिमेला भरपूर पाणी प्या, व्यवस्थित सकस आहार घ्या। अमावास्येला परत हे गुरुचरित्रात सुद्धा आपल्याला वाचायला मिळेल। मग जसजशी अमावास्या जवळ येईल म्हणजे नो मून, मग थोडं 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 जेवण पण कमी करायचं, पाणी रोजच प्या, पण कमी प्यायलं तरी चालतं। मिळालं ना? तर आजची पौर्णिमा तुम्हा सर्वांना नारळी पौर्णिमा आहे। आज आपापल्या भावांना बहिणींना भेटला असाल, खूप छान दिवस गेला असेल। आणि आता प्रवचनाच्या या शृंखलेतला आजचा जो दिवस आहे, जी 22 ऑगस्ट आहे आज, आणि आज नारळी पौर्णिमा आहे आणि रक्षाबंधन आहे। तर त्या सगळ्याचं महत्त्व या कथेतून प्रभूने आपल्याला दिलेलं आहे। ते आपण घेऊन तृप्त झालाच असाल तर आता श्री स्वामी समर्थ सर्वांना, सबको श्री स्वामी समर्थ। आता आपण उद्याच्या भागात भेटू। उद्या तारीख असेल 23 ऑगस्ट आणि आपला दिवस असेल 15वा दिवस, म्हणजे 15वडा पूर्ण होतोय श्रावण महिन्यातला। ठीक आहे, तर आपण उद्या भेटूया। सोमवार आहे उद्या,
आजचा रविवार खूप छान गेला असेल, दमला असाल, झोपा. उद्या आपण पुन्हा रात्री 8 वाजता भेटू. सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ.